जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 3 कराने जा रहा हूँ आपका एचपी कांस्टेबल के बैच के लिए। एचपी कांस्टेबल में आपके जो 1226 पोस्टें आपकी अनाउंस की गई हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो उस बैच के लिए हम मैथ सेक्शन लेके आए हैं। जीके आपका चला हुआ है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर नहीं देख रहे हैं या पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कंटिन्यूटी में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बोर्ड मार्क्स। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको करा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स आपने सभी ने पढ़ा है। बोर्ड मार्क्स क्या होता है? देखो, कोई भी काम आप करते हो तो उसको करने का एक तरीका होता है, कोई रूल होता है कि कोई भी हमने काम करना है तो उसको करने का क्या है, कोई रूल होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड मास भी है जब आप सिंप्लीफिकेशन में आपके अर्थमेटिक के 4 ऑपरेशन हैं। अर्थमेटिक के 4 ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जब ये सारे ऑपरेशन जो है इकट्ठे लगे होते हैं एक ही इक्वेशन में, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट ओमिन ऑफ डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है कि जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन होती है तो सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, ऑफ जिसका मतलब होता है हिंदी में का के, ठीक है, का के की लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवीजन जिसको भाग बोलते हो, मल्टीप्लाई गुणा बोलते हो, और प्लस यानी कि जोड़ना, और माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करना, घटाना। ठीक है, तो ब्रैकेट्स कितने टाइप्स की होती है, सबसे पहले तो ये बात भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी बार ब्रैकेट। क्या आती है? बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बार आप रिपीट के लिए भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, इंग्लिश में इसको वर्नाकुलम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्व होती है, उसके बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन उसके बाद ये आपकी बेकार सी ब्रैकेट जिसको हम करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, और सबसे आखिरी में कौन सॉल्व होती है, बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके बारे में बात हो गई, ब्रैकेट्स के बारे में। ये सारा का सारा हम किसके बारे में बात की है, ब्रैकेट्स के बारे में। ये ब्रैकेट्स कौन कौन सी होती हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 टाइप की ब्रैकेट होती हैं, लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट जिसे बोलते हो, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, देन उसके बाद आता है डिवाइड, और उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। अब देखो, ऑफ और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपका इंग्लिश लेटर ओ एफ लिखा जाए, लिखा जाए ओ एफ, या हिंदी में का के लिखा जाए, तो इसको हम डिवाइड से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिफोर डिवाइड हम सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड के बाद सॉल्व करेंगे। बाकी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में मैंने यूज किए हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा ही क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3080 जमा 6160 को भाग करना है 28 से। तो देखो यहाँ पे क्या लगी है, ब्रैकेट लगी है, तो सबसे पहले ये भाई साहब सॉल्व होंगे। तो 3080 प्लस 6160, इनको जमा कर दो, ऐड कर दो, तो 0 आ गया, 8 और 6 14, 1 से 1 2, और ये आ गया आपके पास 9240, और उसके साथ क्या लगा है, भाग लगा, डिवाइड बाय 28। अब आपको अगर ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं आता, 28 का टेबल नहीं पढ़ने आता है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे। 2 के टेबल में यहाँ आ गया 14, और यहाँ पे कितना आ गया 4, और 1 बचा, 12 बना 6, देन 2 और 0। फिर 2 के टेबल में कटिंग हुई तो यहाँ पे है 7,
7 के टेबल में कटिंग हुई तो 2 पे गया, 2 के टेबल में कटिंग हुई तो यहाँ पे 7 आया, और यहाँ पे 4 को 2 से भाग किया तो 2 आया, 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया, और 2 को 1 से भाग किया तो 1 आया, और 0 ऐसे। अब 7 के टेबल में 7 की 21, 2 बचे 21 में 7 की 21, तो आपका आंसर क्या आ गया 330। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास हमें याद रखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोसेस होगी तो ब्रैकेट के अंदर होगी, लेकिन ब्रैकेट लगी है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद ऑफ तो यहाँ था नहीं, तो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी। डिवीजन था तो उसके बाद हमने डिवीजन सॉल्व कर दिया, तो इससे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको फिर से देख लें, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो देखो ब्रैकेट्स को बार बार नहीं लिखना है। स्कूल में बच्चों की तरह आपको लिखना सिखाया होता है, वैसे आपने नहीं लिखना है। आपने क्या करना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे करोगे कि नंबरिंग दे दोगे। सबसे पहले हमारी स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो स्मॉल के ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 + 2, जो कि आपके पास 4 आया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी कर्ली ब्रैकेट है जिसमें लिखा है 2 - 2। अब ये तो ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो सॉल्व करके क्या आया, यहाँ पे 4 आया, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देन कर्ली ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2 - 8, यानी कि आपके पास आया -6। अब तीसरा स्टेप क्या था, बिग ब्रैकेट को पकड़ना है। तो बिग ब्रैकेट को पकड़ा तो बिग ब्रैकेट में क्या आया, 2 माइनस, और ये पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आ गया, -6। क्या आ गया, -6। अब मल्टीप्लाई का साइन तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो ये -6 है और यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, प्लस आया। तो 2 + 6 यानी कि यहाँ पे आ गया 8। अब चौथा स्टेप, सारी ब्रैकेट्स को भूल जाओ तो बाहर क्या आ गया, 2 और माइनस, अंदर 8 था तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का 8 बना, 2 - 8 यानी कि -6। तो आंसर क्या आया इसका, -6। साइन का बहुत ध्यान देना होता है कि माइनस का साइन हो तो अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ही क्या आता है, प्लस आता है। और प्लस के साइन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपके पास, माइनस। माइनस के साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो भी माइनस आता है, प्लस का साइन प्लस के साथ साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपका आता है प्लस। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखो, जितना बड़ा दिखता है लेकिन उतना बड़ा होता नहीं है। मैंने पहले ही बोला है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो जो है आपका 5 - 3, और 5 - 3 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। 5 - 3 को जब भी सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला स्टेप मैंने सीधा ही कर्ली ब्रैकेट से चलाऊं, और कर्ली ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले 2 है। कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 2 है, -2 × 2, ये जो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 4, और आगे प्लस 5। तो 5 और 2 7, 7 में से 4 कम हुए, यहाँ बचा 3। अब दूसरा स्टेप क्या आ गया आपके पास, दूसरे स्टेप में आपको था कि बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पे 2 है प्लस ये 3 है, और इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा क्या आया है, 3 आया है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 9 - 10। तो देखो सॉल्व किया तो 9 और 2 11 - 10 यानी कि 1 बचा। अब मेरे पास तीसरा स्टेप क्या आया, तीसरा स्टेप आ गया कि ब्रैकेट सारी खत्म हो गई, और मेरे पास आया 25 - 5। अब इस ब्रैकेट को हटाया तो गुना आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और बचा क्या अंदर ब्रैकेट के अंदर, 1, और डिवाइड में 4। अब मेरे पास क्या आ गया, अब हमारे पास है 25 - 5 डिवाइड बाय। अब 25, स्टूडेंट गलती करेगा कि 25 में से 5 कम कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, बोर्ड मास का डिवाइड सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 25 - 1.25। आप एक बार डिवाइड भी कर सकते हो, 5 को 4 से डिवाइड किया, 1 पे गया, 4 आया, 1 बचा, यहाँ पे डेसिमल लगा, और यहाँ पे क्या है, 0। 4 दूने 8, 2 बना, यहाँ 0 आया, और 5, ठीक है।
तो हमारे पास आ गया 25 माइनस 1.25, और 25 में से अगर 2 कम कर दूं तो 23 आता है, और 100 में से 25 कम करो तो 75 आता है। एक और माइनस कर लेना, माइनस ऐसे करते हैं 25.00 माइनस 1.25। तो जब यहाँ से कैरी आता है तो यहाँ पे 4 बचता है और यहाँ पे बनता है 100। अब 100 में से 25 कम होंगे तो 75 आएगा, और 4 में से 1 कम होगा 3 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा 23.75। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही आसान होता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ब्रैकेट्स तो नहीं है, लेकिन पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। 3640 डिवाइड बाय 14, 2 के टेबल में कटिंग की तो 7 आया, यहाँ पे 2 वन 2 16 बना, 8 पे गया, और यहाँ पे 2। फिर 7 के टेबल में 7 में 14, 14 और 4 18, 42 बने, 7 छिके 42 और 20, 260 है। अब 260 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से। 260 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। तो 260 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 2600। अब 260 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, आप अपने हिसाब से कर लेना मल्टीप्लाई। पहले 6 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं तो सीधा ही 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 16 छिके 96, 6 आया, 9 बचा, 16 दूने 32, 32 और 9 41। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। एक डिजिट से करनी है या 16 का टेबल वैसे आसान ही है तो आप कर सकते हो। प्लस 340, तो 0 में 0 ऐड हुआ तो 0 आया, 6 में 4 ऐड हुआ तो 10 बना, 1 और 0, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इसका आंसर आया 4500। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पुलिस के पेपर से, पटवारी के पेपर से, या फिर आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से लिए गए हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना। ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और पेपर में बहुत आसानी से नंबर देके जाते हैं। आप छोटी छोटी गलतियों से इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आसान है नहीं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट में क्या आया, 8 डिवाइड बाई 88, तो यानी कि 1/11। अब स्टूडेंट देखता है 8 डिवाइड बाई 88 यानी कि 11 और सीधा 11 से इस चीज को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, पहली टर्म दूसरी टर्म से डिवाइड होती है। पहली जो टर्म होती है वो दूसरी टर्म से डिवाइड होती है। अगर मैं डिवीजन में लिखूं तो ऐसे लिखी जाएगी, ये 8 अंदर लिखा जाएगा और 88 बाहर लिखा जाएगा, अगर हम डिवीजन भी करेंगे तो ये ध्यान रखना है। तो मेरे पास क्या आया, 1/11 मल्टीप्लाई 8 8 8 8 0 88। ठीक है, तो अब 11 से डिवाइड करना है तो 11 8 88। ठीक है, अगली टर्म आती है सिर्फ सिंगल टर्म। देखिए सिंगल टर्म में तो 8 बना, 8 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे लिखते हैं 0। फिर आया 88, ये भी किस पे गया, 8 पे गया, ये भी किस पे गया, 8 पे गया। अब आगे क्या है, 0 नहीं जाती है, उसके बाद 8 आया, वो भी नहीं जाता है। अब 88 बना। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं डिवाइड करके फिर दिखा दूंगा। 808008, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। डिवीजन ध्यान से देखना, 8 8 8 8 4 टाइम 8 0 88। इसको 11 से डिवाइड करना तो 11 8 जा 88, ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट 8 आएगा नीचे जो कि नहीं करता 11 से, तो 0 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी, 88 बन गया, 8 जा 88, ये 0 बना। फिर नेक्स्ट क्या आया, 0 नीचे आया जो कि नहीं करता 11 से, तो यहाँ 0 आया, फिर 8 आया, इसका भी नहीं करता तो 0 आया, फिर 8 आया, तब आया 11 8 जा 88। तो डिवीजन ढंग से करनी है ताकि हमारी गलती ना हो। तो हमारा आंसर आ गया 808008। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जिसको अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी बताएं कि आपको कैसे कोई चीज़ नहीं पता लग रही है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके उसका अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये जो ऊपर लाइन लगी है, ये जो ऊपर आपकी लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ये एक्चुअली में ब्रैकेट होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट।
सबसे पहले ये सॉल्व होती है। तो अब ये डिपेंड करती है, अगर ये यहाँ तक है तो ये सिर्फ 8 को कैरी कर रही है, अगर ये यहाँ तक होती तो ये माइनस को भी कैरी करती, मतलब माइनस इसके साथ में आते। तो 8 माइनस 5 यानी कि आपके पास आ गया 3। आपके पास कितना आया? 3 आया, क्योंकि 8 पॉजिटिव का था, माइनस 5 हुआ नेगेटिव। ये साइन को मत कैरी करना, ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है। तो 8 में से 5 कम हुआ, 3 आया, और 3 किसका बना? माइनस का। और बाहर क्या है? 7। 7 माइनस 3 क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 7 माइनस 3 क्या होते हैं? 4 होते हैं, जो कि किससे गुना होंगे? 2 से। तो मेरे पास आ गया 6 प्लस 2 गुणा 4 यानी कि 6 प्लस 8 यानी कि 14। अब ये पूरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट पूरी सॉल्व होके क्या बन गई? 14 बन गई। अब आके बिग ब्रैकेट में क्या आया? नेक्स्ट आपका बिग ब्रैकेट आया, तो 5 माइनस, अंदर तो कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन नहीं लगता। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से माइनस करोगे तो यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे आया 5 माइनस 14 यानी कि 9, वो भी किसका? माइनस का। फिर आपके पास 18 माइनस बाहर भी है और माइनस अंदर भी है, तो माइनस को जब माइनस से गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस 9। तो इसका आंसर आ गया 27। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 27। होप सो क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, और इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, और हम यहाँ क्या कर देते हैं? 2 जमा 2 माइनस डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 आ गया, और पूरे क्वेश्चन का आंसर के लिख देते हो 1, जो कि गलत होता है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब होता है पहले तो डिवीजन सॉल्व होगी ब्रैकेट के अंदर ही। तो 1 प्लस 1 बाय 2 यानी कि सॉल्व किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 कम 2 और 1 3, 3 बटे 2। तो ये तो हो गई आपकी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस क्या आपके पास आ गया? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो था, तो 3/2, जो कि आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस 1 इंटू 2/3। कभी भी आपको जब ब्रैकेट को सॉल्व, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, तो अगली टर्म को उल्टा लिखना पड़ता है। तो आपके पास है 1 प्लस 2/3। तो 3 इसके नीचे एक ही है, तो एलसीएम 3 आया। 3 प्लस 2 यानी कि 5/3। आपके पास आ गया 5/3। अब तीसरा केस क्या आ गया आपके पास? करली स्मॉल सॉल्व होगी, करली सॉल्व होगी, तो बिग ब्रैकेट आ गई। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय जो कि करली ब्रैकेट के अंदर था वो, तो 5/3। तो सॉल्व करके हम क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस 3/5, जो कि आपके पास क्या है? 5 × 5 और 3 8/3। लास्ट स्टेप क्या आ गया आपके पास? 1 डिवाइड बाय 8/5। 5/3, 3/5, 8/5 आना। यहाँ पे क्या आएगा? 8/5। तो यहाँ पे है 8/5। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 5/8, तो आंसर आ गया 5/8। ये आपके पास क्या होगा? आंसर होगा इस क्वेश्चन का। होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सही। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं इसकी शीट्स बना के अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, और मैंने स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ट्राई, ये जो आपको गिवन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करो जरा सभी। तो देखो आपके पास क्या आ गया? 125 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता है कि 125 का स्क्वायर लिखा है। तो 125 का स्क्वायर क्या होता है? 125 मल्टीप्लाई 125, 125 मल्टीप्लाई 125। अब इसको डिवाइड करोगे किससे? क्योंकि डिवीजन है, तो 50 से, मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 25। ये सारा ही अब मैंने बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। अब कटिंग कर सकते हो। तो 25 × 1 = 25, 25 × 5 = 125।
अब देखो 5 से यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 से ये 0 कट गई, तो मेरे पास बचा क्या, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 250। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था देखने में। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है कि यहाँ पे 125 को मल्टीप्लाई करने लग जाता है 2 बार। इतना नहीं करना होता। हाँ, मल्टीप्लाई हम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास लास्ट चॉइस कोई नहीं होती इससे आगे, तो हम तब करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला था बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड मार्क्स में BODMAS ब्रैकेट्स, या तो ब्रैकेट्स कोई भी नहीं है, ऑफ। अब देखो यहाँ पे लगा है आपका ऑफ, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, तो 36 यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, 36 मल्टीप्लाई 1/3 जो कि आपके पास 12 है। अब ऑफ सॉल्व हो गया, उसके बाद आपका सॉल्व होगा डिवीजन, तो मतलब 108 डिवाइड बाय 12 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, ये है मिक्स फ्रैक्शन, 4 को 3 से गुणा करो और ऊपर वाले टर्म को ऐड कर दो, 4 के 12 और 3 15, 15/4। तो देखो 12 अट्ठे 96, 12 नया 108 यानी कि 9 आ गया। 3 के टेबल में यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे आया 2, यानी कि आपके पास है 9 प्लस 5/2 यानी कि 9 दूनी 18 और 5 18 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 18 और 5 23। सॉरी, यहाँ पे 2/3 नहीं है, 2/5 है, यहाँ पे 2/5 होगा, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 18 और 3 21 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 5 की जगह क्या है 3 है। यहाँ ध्यान रखना कि आपके पास है 108 डिवाइड बाय 12 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 15/4, तो 5 3 आया, और यहाँ से 2 आया, यहाँ पे आ गया आपके पास 9 प्लस 3/2, 9 प्लस 3/2 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब देखो अब फ्रैक्शन दिए हैं, देखिए किसमें दिए हैं, बोर्ड मार्क्स भी लगा है, फ्रैक्शन भी दिए हैं, और यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी दिए हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में। न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लो, न्यूमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो और डिनोमिनेटर को अलग। पहले न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर का अंश और ये हर, अंश को अलग से सॉल्व कर लो और हर को अलग से। तो अंश में सबसे पहले क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 2/5 माइनस 1/3, 3 दूने 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 15, ठीक है, यानी कि आंसर है आपके पास 1/15। अब मेरे पास देखो न्यूमिनेटर में सॉल्व करने के लिए क्या था, 1/3 प्लस 3/4 माइनस 1/15, ऐसे कितना आ गया 60 आ गया। 60 को 3 से डिवाइड किया, नीचे वाले टर्म से डिवाइड करते तो 20 आया, प्लस 4 से डिवाइड किया तो 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, माइनस 4, तो 45 और 20 65, 65 में से 4 गए 61/60, तो ये तो आ गया एक आंसर जो कि ऊपर वाले का। वैसे ही नीचे वाले का, तो नीचे वाले में पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, 3 एकम 3 और 2 5/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/4 माइनस। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया डायरेक्टली, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है नीचे डिवाइड नहीं है। 1/4 मल्टीप्लाई 4/5, जो कटिंग होती है वो पहले ही कर लेनी होती है, 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास आ गया 5/4 माइनस 1/5, तो कितना आया 25, माइनस 5 चौके 20 क्योंकि एलसीएम 20 आया, 4 को जब 20 को डिवाइड किया 4 से तो 5 आया, 5 बने 25, 5 को डिवाइड 5 से डिवाइड किया 20 को तो 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 21/20। अब मेरे पास 2 आंसर हैं। अब आप एक बात याद रखना, a/b होल फ्रैक्शन c/d
डी किसके बराबर होते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन, यहाँ पे भी यही है कि आपके पास सीधा डायरेक्टली आंसर है 61 अपॉन 60 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 21 अपॉन 20, देखिए आपके पास क्या आया 61 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 21, 0 से 0 कटा, 2 से यहाँ पे 3 आया, ठीक है। 61 अपॉन 20 इंटू 21 इंटू 3 60, ये जो कि आपका क्या बना आंसर। होप तो आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगले सेशन में और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा और साथ में नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सेशन को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और कोई और वीडियो चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपडेट करना, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस नाम पे फॉलो कर सकते हो और हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।